क्या ईरान अब इस्लामी देशों का ही घेरा बनने वाला है? यानी क्या मध्य पूर्व में शुरू होने जा रहा तीसरा विश्व युद्ध? आज के अपने कार्यक्रम में हम जानेंगे आखिर ग्रहों के संकेत क्या कहते हैं और मौजूदा हालात किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या अमेरिका के सैन्य अड्डों की मेजबानी करने वाले अरब देश ईरान के खिलाफ खुलकर खड़े होंगे या वो प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए केवल कूटनीतिक दबाव बनाएंगे? तो इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिवानी शर्मा जी, मशहूर ज्योतिषी, और आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। किसी पहचान के मोहताज नहीं है और लगातार हमारी कई कार्यक्रमों में कई विषय पर बात हुई है। तो सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि ये जो खाड़ी देशों के बीच में जो युद्ध हुए हैं उसने कई चीजों के मतलब मानने का तरीका बदल दिया। मतलब और अब जो हो रहा है उसके बाद ऐसा पहले लगता था कि सब एक हैं, मतलब बीच में ऐसा लगता था कि इजराइल फंस गया है और बाकी सब अलग अलग जो है वो सब एक हैं। लेकिन इस युद्ध ने जितनी सोच थी सब बदल दिया। ईरान क्या, कुवैत क्या, मतलब यूं ही हर जगह बमबारी कर रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आने वाले समय में ये तस्वीरें और विभत्स होती चली जाएंगी? देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जो परिस्थितियां अभी हुई हैं, देखिए मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कहना चाहूँगा, ठीक है, कि कभी भी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि ये कम्युनिटी एक रही है। अच्छा। जो भी बाहुल्य, स्पेशली जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, वो किसी भी, मैं इंडोनेशिया को छोड़ दूं क्योंकि इंडोनेशिया में जनरली लोग हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। इंडोनेशिया में मोस्टली जो वहाँ के लोग हैं हिंदुज्म के अनुसार चलते हैं, हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। आज भी वहाँ लोगों को, आपको घरों के बाहर लोगों के मंदिर आपको दिखाई देगा। आज भी उनके नोटों के ऊपर जो हिंदू चिन्ह है वो बने हुए, क्योंकि वो प्रीवियसली जो है वो सनातन से कनेक्ट रहे और आज भी उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की परिस्थिति अलग है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो मुस्लिम है जनरली इतना कट्टरता वाला मुस्लिम नहीं है। वो जनरली वहां मंदिर जाता है, उसको उससे कोई परहेज नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी इस कम्युनिटी के अंदर कट्टरता वाली परिस्थिति उत्पन्न हुई है वहां ये सदैव लड़ते ही देखे गए। तो सर, ये तो ज्यादातर कट्टर होते भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है। वो तो शास्त्रों नियम, तो नियम ही है। अच्छा, मैं एक बात बड़ा, मैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है कि जब जब हो ही धर्म कहे हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा हरय कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब उत्पात होता है, और ज्योतिष को जहां ऋषि पाराशर ने सबसे पहले लिखा वहां उन्होंने कहा कि दैत्यानाम बलनाशाय देवानाम बल वृद्धये धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता शुभाभयात्। ग्रह की एक परिस्थिति है कि यदि आप दुष्ट कर्म करते हैं, यदि आप पशु प्रवृत्ति में जाते हैं, तो धीरे धीरे वो प्लैनेट आपके ब्रेन को चेंज कर देते हैं और उस परिस्थिति में आप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप में कट्टरता उत्पन्न करती है, जहां भी वो कट्टर होती है, वहां प्लैनेटरी के अकॉर्डिंग उनकी मानसिकता चेंज ही हो जाती है। अच्छा। वास्तविकता में ग्रह उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और फिर वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं। आप आजकल की परिस्थिति देख रहे हैं, और क्योंकि शनि इस टाइम जो गोचर कर रहे हैं वो गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंतर्गत, एक जल तत्व राशि में गोचर कर रहे हैं। इवन अगर देखा जाए राहु को तो गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत, और अभी 26 जुलाई को जो है शनि वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे। और ये एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल स्पष्ट कहा जाता है कि जब भी शनि मंगल या शनि राहु या केतु मंगल या केतु शनि, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो वातावरण दूषित होता है। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो उत्पात मचता है वो मुस्लिम कंट्री के अंतर्गत उत्पात होते हुए आपने देखा होगा। दिख भी रहा है, बिल्कुल। तो वो आपने देखा होगा, मेरी जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने ईरान को लेकर के और इजराइल को लेकर के और ये जो लड़ाई चल रही है इस पर मैंने प्रेडिक्ट किया था, बहुत वायरल हुई थी। मैंने इसी वेस्ट पर उस वीडियो को जब मैं प्रेडिक्ट कर रहा तो मैंने किया था, और मैंने कहा था उसमें कि जैसे ही 26 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो मुस्लिम देश के अंतर्गत अशांति उत्पन्न हो जाएगी। 28 फरवरी को यस, और वही परिस्थिति एक्चुअल में उत्पन्न हुई थी। तो जब भी अभी भी जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, शनि जब वक्री होंगे तो कुंभ राशि से प्रभावित करेंगे, तो वास्तविकता में इनके मन के अंदर विकृति उत्पन्न होगी। और आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लिखित में कह सकता हूं कि आपको ये आपस में लड़ते हुए मुस्लिम देश ही दिखेंगे और ये आपस में ही एक दूसरे को नष्ट करना शुरू कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने कहा वो जब जब हो धर्म क्या है, मैंने श्री रामचरितमानस की उस चौपाई का प्रयोग किया था। धर्म और अधर्म मीन्स क्या?
श्री रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यदि आपका कर्म दूसरे को पीड़ा दे रहा है तो इट मींस आप अधार्मिक हैं। तो जहां पर ये ज्यादा हिस्सा में होते हैं, कट्टरता में आते हैं, वहां दूसरे लोगों को पीड़ा देना, जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले हैं उनको पीड़ा देना शुरू करते हैं। इस कारण से शनि इनके ब्रेन को खत्म करते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। जो ये बात जो आप कह रहे हैं ना आचार्य राज मिश्रा जी, ये बात सही भी है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ईरान में जो हुती है, हमास है, हिजबुल्लाह, ये जो तमाम आतंकवादी संगठन है, इनकी तरफ से तो इजराइल को लगातार पोक किया जा रहा है। अब जब मौका मिला तो इजराइल ने छोड़ा नहीं। बहरहाल मैं एक शिवानी जी आपका भी रुख करना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है, आप देखिए कि 100 दिन से ज्यादा जो है वो गुजर चुका है। बीच में ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही खमेनेई को कब्र में खत्म किया, मतलब सुपुर्दे खाक किया गया, ऐसा लगा कि ईरान में फिर कुछ मतलब चल गया। उसने इस बार युद्ध शुरू किया है, मतलब इस बार अमेरिका और ट्रंप की तरफ से हमले नहीं किए गए हैं जो कल परसों में वापस शुरू हुआ है, ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। क्या ये हमले खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और क्या ये जो हम लगातार सोच रहे हैं ये आपस की लड़ाई, क्या बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है इनकी? अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए जब उनको दफनाया गया तो कह सकते हैं जब हम किसी अपने को दफनाते हैं तो एक कह सकते हैं कि जो आपस में इन लोगों के एक वो कह सकते हैं ना, जो मौलाना जी होते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, मतलब थोड़ा सा ब्रेन वॉश जैसे किया गया। क्योंकि देखिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूं मदरसों की, हम हिस्ट्री भी देखते आते हैं तो ज्यादातर जो ब्रेन वॉश किया गया वो मदरसों में किया गया। और जब उनको दफनाया गया तो उसके उस समय पे जो उनकी जो पुरानी यादें थी, हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें थी जिनको बार बार इन लोगों के दिमाग में डाला गया कि अब हमें उठना है, अब हमें लड़ना है, अब हमें हमला करना है। तो ये एक अपने मन में बिल्कुल इनको अच्छे से समझ में आ गया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि देखिए इस टाइम पे अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो विक्रम संवत भी जो है वो रौद्र संवत चल रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे गुरु का जो ट्रांजिशन का जो पीरियड है, इस टाइम पे ये अपने ब्रेन से काम नहीं कर रहे हैं, अपना ब्रेन जो है बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब वो कर नहीं पा रहे हैं या फिर वो चाह रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, वो कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपने ब्रेन से तो चल ही नहीं रहे हैं। आप देखिए ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें जो आप देखो जो रूल कर रहा है वो इनका राजा ही कर रहा है, ठीक है। जी, 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 राजा ही रूल कर रहा है, हाँ। राइट। तो देखिए जब इनके आप मदरसों से इनके जो मौलाना जी हैं वो इनके हिसाब से जैसा इनको बोलते हैं वैसा इनको करना चाहिए, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर जो ग्रहीय स्थितियां देख पा रही हूँ, जैसे मैं अभी शनि को देख पा रही हूँ, आगे सूर्य भी हमारे आ जाएंगे, तो ये जो ग्रह सिनारियो जो बन रहा है, प्लैनेट की जो पोजीशंस बन रही हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे ये आपस में भी लड़ते हुए दिखाई देंगे। इनके आपस में भी सत्ता को लेकर, राजनीति को लेकर, कुर्सी को लेकर इनके जो विचार हैं वो बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। ये आपस में भी हो सकता है सत्ता की लड़ाई के लिए आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने। और हम देखेंगे बहुत सारे जो जेनजी हैं वो इसका विरोध करते हुए आपको दिखेंगे, और कई बार आपको जेनजी भी प्लेटफॉर्म पे उतरते हुए दिखेंगे कि पूरी तरीके से इन सभी चीजों से सहमत नहीं रहेंगे। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि